यानी जो रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्पेशली जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए जितने भी साइंस के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, यानी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो सीरीज में कवर अप करने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, एनेलिडा समूह में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? एनेलिडा समूह में तो ये आते हैं जोंक और केंचुआ। एनेलिडा समूह में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। और ध्यान रखना है, ये सारे के सारे रेलवे एग्जाम में ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार आए हुए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं इस सीरीज में। नेक्स्ट है, बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय। देखिए हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है, तो ये अग्नाशय होती है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। देखिए हमारे शरीर में इस तरह से लटकी होती है, जैसे आपने छतों में देखा होगा ना, छत वाला पंखा लटका होता है, वैसे ही हमारे शरीर में क्या होती है, लटकी होती है, हमारे मस्तिष्क में लटकी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। नेक्स्ट है, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त स्त्रावित होता है? तो होता है अशुद्ध रक्त। यानी हमारे शरीर में देखिए दो तरह की नाड़ी होती है, एक धमनी एक शिरा। तो सिराओं में जो रक्त बहता है वो बहता है अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट है 6, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त स्त्रावित होता है? यानी कौन सा खून बहता है धमनियों में? तो ये बहता है शुद्ध खून। नेक्स्ट है, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये होता है विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी आपको ध्यान रखना है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपको ध्यान रखना। कीड़ा, ये हो गया ना, के ई डी ए कीड़ा। तो कीड़ा जो है, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होता है। यानी के ई डी ए ये सारे के सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और जल की अगर हम बात करें तो बी और सी घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में सोडियम का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर में सोडियम का, तो देखिए ये रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है, साथ ही साथ जो फ्लूइड होते हैं शरीर में, जो तरल पदार्थ होते हैं, इनका संतुलन भी ये बनाए रखता है। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा समूह में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा समूह में तो आते हैं तेलचट्टा, जूं, खटमल और मक्खी, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, मोलस्का समूह के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आता है फाइला, इसको घोंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घोंगा, दूसरा नाम इसका घोंगा भी आ सकता है, और पाइला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यह है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया था, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि होता है। और मैंने आपको बताया था ये मस्तिष्क में ऐसे लटकी होती है जैसे छतों में पंखा लटका होता है। तो ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है? तो ये होता है कंपोस्ट। जो कूड़ी वगैरह का खाद बनाते हैं उसी को कंपोस्ट बोलते हैं, वही सबसे अच्छा उर्वरक होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, अवसादी सेल्स में से ये निकाला जाता है। 14 है, पेट्रोल की शुद्धता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है ऑक्टेन नंबर से, यानी ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की शुद्धता। 15 है, डीजल की शुद्धता मापी जाती है? ये मापी जाती है सीटेन नंबर से। देखिए पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन, डीजल की शुद्धता सीटेन। नेक्स्ट है 16, गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्या आता है? हीलियम का। देखिए वैसे तो सबसे हल्की गैस क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, लेकिन वो ज्वलनशील होती है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेती है। इसलिए क्या होता है? हीलियम का यूज किया जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। 17 है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किया जाता है कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 18, इथेनॉल के अधिक सेवन से प्रभावित होने वाला अंग है? तो यह है यकृत, जिसे हमारा लीवर बोलते हैं। तो अगर आप इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जिसे क्या कहते हैं, शराब भी कहते हैं, इसके सेवन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है यकृत। 19 है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन, सारे के सारे अम्लों में मिलता है। 20 है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? ये होती है सूती वस्त्र में। 21 है, आयरन की यानी आयरन का प्रचुर स्रोत होता है? ये होती है हरी सब्जियाँ, स्पेशली जो पालक होते हैं, जो पत्ते वाली सब्जी होती है, ये आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट है, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ग्लूकोज, यानी इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो भी धावक होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको ग्लूकोज ही दिया जाता है। 23 है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए क्योंकि ये परावैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हमारे जो
क्या होता है, त्वचा का कैंसर नहीं हो पाता है, और शरीर यानी जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी है, इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ओजोन परत क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 24, आंत ज्वर जिसे टाइफाइड भी कहते हैं के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, तो यह है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन। और एक बात और ध्यान रखना है, टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है विडाल, ये भी पूछ लिया जाता है कि विडाल किस लिए किया जाता है, तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है टेस्ट। नेक्स्ट है 25, गैस की लो के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, क्योंकि जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है 26, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये होता है 24 कैरेट का, यानी 24 कैरेट का। नेक्स्ट है 27, सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क होता है, तो ये होता है पारे का, सिनेवार या हिंगुल। 28 है, शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये क्या जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइपोथैलेमस। 29 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है, या आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लीहा को। तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है 30, बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है बेसिलस कामेटेग्यूरिन, बीसीजी का पूरा नाम। 31 है, एथलीट फूट नामक रोग किसके द्वारा होता है, ये होता है कवक के द्वारा, यानी ये कवक से होता है एथलीट फूट नामक रोग। 32 है, माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है स्वकणिका के नाम से, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी स्वकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। 33 है, वट वृक्ष यानी वृक्ष, यहाँ पर ये वृक्ष है, तो वट वृक्ष को पादपों के किस वर्ग में रखा जाता है, ये रखा जाता है आवृत बीजी। 34 है, लौंग किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है पुष्प कली से, यानी लौंग को जो प्राप्त किया जाता है, जो पुष्प की कली होती है उससे प्राप्त किया जाता है। 35 है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मिला मेलविन कैल्विन को, यानी प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए, फोटोसिंथेसिस पे कार्य करने के लिए इनको मेलविन कैल्विन को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है 36, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है, तो ये होती है लैक्टिक अम्ल के संचय से, यानी जो मांसपेशी होते हैं, जो मसल्स होती हैं, इनमें थकावट हो जाती है। 37 है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये होता है 120 दिन, यानी 120 डे। मनुष्य में लाल आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। बताया था निर्माण इनका अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है सिरा, रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ले जाया जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। 39 है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है अपोहन के सिद्धांत पर, कृत्रिम गुर्दा अपोहन। नेक्स्ट है 40, आँख में धूल जाने पर कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो होता है नेत्र श्लेष्मा, यानी कंजक्टिवा जिसे बोलते हैं, नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। नेक्स्ट है 41, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, ये होता है ऑक्सीटोक्सिन की मदद से, यानी बच्चों को जब माएँ स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, तो जो दूध का निष्कासन होता है ये ऑक्सीटोसिन की हेल्प से होता है। 42 है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो ये होता है डिंब वाहिनी नली में, निषेचन डिंब वाहिनी नली में। 43 है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो ये होता है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया नामक पादप होता है, उसका पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है। 44 है, किस वृक्ष की आयु की गणना की जाती है, यानी अगर किसी वृक्ष की आयु गिननी है तो नॉर्मली क्या होता है उसकी वलय को गिनकर, यानी जब पेड़ देखा जाता है तो उस पर इस तरह से ना गोल गोल छल्ले होते हैं, तो ये देखा जाता है इस पर कितने छल्ले होते हैं, तो इनसे इसकी पेड़ की जो है आयु जो हो एज वो काउंट की जाती है। नेक्स्ट है 45, जल संवर्धन क्या होता है, तो होता है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, यानी बिना मिट्टी के पौधे उगाना ही क्या कहलाता है, जल संवर्धन कहलाता है। 46 है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, तो मटर पे किया था। अगर मटर में भी आपको दो तो मीठी मटर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसलिए ना आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 47, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 46 गुणसूत्र, या जोड़े अगर आएंगे तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें क्या होता है 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में मेल और फीमेल में सेम होते हैं,
46वां जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो पुरुषों में होता है XY और महिलाओं में होता है वो XX होता है। तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये पिता के गुणसूत्रों से होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में तो दोनों XX होते हैं, तो अगर मेल का Y और फीमेल का X मिलता है, या फीमेल का Y, ये वाला मेल का X मिलता है ना, तो YX, जब YX होता है तो लड़का होता है, और जब मेल का X तो स्त्री का तो मिलना ही X है, XX मिलेगा तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। और उस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि बच्चों का यानी लिंग निर्धारण कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख के उसको समझ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे? पिता के गुणसूत्रों पे। नेक्स्ट है 49, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? ये होता है बीजों से। कपास का जो रेशा होता है बीजों से प्राप्त होता है। 50 है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो होती है सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना से। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।